भागलपुर नामक गांव में कमली नाम की औरत रहती थी, जिसका पति दीनू एक गरीब किसान था। खेती के लिए उनके पास 3 बीघा जमीन थी। उसी गांव में एक लालची ठाकुर रहता था। ठाकुर से सब गांव वाले परेशान थे, पर ठाकुर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर किसी को पैसों की जरूरत होती तो ठाकुर के ही पास जाते थे। एक दिन दीनू भी ठाकुर से कर्ज लेने पहुंच गया। ठाकुर साहब, मुझे कुछ रुपए चाहिए, मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। देख भाई दीनू, तू मेरे भाई जैसा है, पैसे के लिए ना बोलता हूँ, पर चुकाओगे कैसे? ठाकुर साहब, खेती में फसल खड़ी है, फसल की कटाई के बाद उसे बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर तुम्हारी फसल खराब हो गई तो कर्ज कैसे चुकाओगे? जमीन है मालिक, कुछ जमीन बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। ठीक है, बात पक्की रही। कर्ज के बदले जमीन देने की बात। ठाकुर ने दीनू को कर्ज दे दिया। दीनू पैसे लेकर चला गया। एक दिन दीनू जब खेत पहुंचा तो देखा कुछ जानवर उसका खेत खराब कर रहे हैं। दीनू जानवरों को भगाने लगा। जानवर सभी भागे, लेकिन पूरी खेती खराब कर चुके थे। दीनू ठाकुर के पास समय मांगने आया। ठाकुर दीनू को जमीन के लिए परेशान करने लगा। दीनू, तुमने मुझसे जो कर्जा लिया है वो पैसे लौटाते लौटाते तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। उसके बदले तुम मुझे अपनी जमीन दे दो। ठाकुर साहब, मेरे पुरखों की जमीन मैं आपको नहीं दे सकता। मैं दिन रात एक करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए। तुमने कहा था कि जमीन दे दोगे, अभी बात से पलट रहे हो। जल्द ही मुझे मेरा पैसा चाहिए, बस दफा हो जाओ यहाँ से। अगर पैसे नहीं दिए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। घर आकर दीनू अपनी गर्भवती औरत कमली को भूख के मारे तड़पते देखकर रोने लगता है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने को दीजिए। आप कुछ लाए नहीं खाने के लिए? मेरे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है कमली, मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं पड़ोसी से कुछ खाना मांग कर लाता हूँ। ऐसा मत कहिए, आप मेरे साथ हैं, मुझे और क्या चाहिए। पड़ोसी को कहिएगा कि उसका खाना जल्दी ही लौटा देंगे। दीनू पड़ोसी से खाना लाकर कमली को खिलाता है। 2 दिन बाद ठाकुर के आदमियों ने लाठी डंडे से दीनू को जान से मार डाला, लेकिन किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल सके। कमली ये जानकर बहुत दुखी होती है और रोती है। कमली खाने के दाने दाने के लिए मोहताज हो जाती है। वो गांव वालों से मदद मांगती फिरती है, पर ठाकुर के डर के कारण कोई भी कमली की मदद नहीं करता और कमली भूख से तड़प तड़प कर मर जाती है। इसका परिणाम कुछ ऐसा होता है कि कमली चुड़ैल बनकर पूरे गांव में भटकती रहती है और रात को गांव वालों के दरवाजे खटखटाकर रोटी और प्याज मांगती रहती है। एक दिन वो चुड़ैल रमेश के घर गई और उसका दरवाजा खटखटाया। उसने तुरंत ही खूबसूरत औरत का वेश बदल लिया। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खिड़की से झांककर रमेश ने देखा। कौन हो तुम? मैं ललिता, बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। खाना तो खत्म हो गया है। मुझे एक रोटी और प्याज दे दो, बहुत भूख लगी है। रोटी प्याज तो है, मैं अभी लाता हूँ, रुको। रमेश दरवाजा खोलकर उस चुड़ैल को रोटी और प्याज देता है। तभी औरत का रूप धारण की हुई चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। मुझे रोटी प्याज नहीं, तुम्हारा खून चाहिए, खून। मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों मारना चाहती हो? ये देखकर रमेश डर से कांपने लगता है और घर की ओर भागता है। तब चुड़ैल उसे पकड़कर मार डालती है।
मुझे किसी भी गांव वाले ने खाना नहीं दिया। मुझे और मेरे बच्चे को तड़पते हुए मरने दिया। मैं इस गांव वालों से बदला लूंगी। मैं सबको मार डालूंगी। उस दिन से उस चुड़ैल ने गांव में अपनी दहशत बनाई। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोले तो वो उसे मार देती थी। ठाकुर को इस बात का पता नहीं चला था। एक रात वो चुड़ैल एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर ठाकुर के घर गई और ठाकुर का दरवाजा खटखटाकर बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। इतनी रात गए कौन आया है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। कौन हो तुम? मेरे घर क्यों आई हो? निकल जाओ यहाँ से, मेरी नींद खराब मत करो। मुझे एक रोटी और प्याज दे दो, मुझे भूख लगी है, फिर मैं चली जाऊंगी। गुस्से से ठाकुर ने छत के ऊपर से झांक कर देखा कि एक सुंदर औरत भीख मांग रही है। उस औरत की सुंदरता देखकर ठाकुर बहुत ही खुश हुआ। रोटी और प्याज लेकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। ठाकुर ने दरवाजा खोला और बाहर आया। ये लो रोटी और प्याज। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। ठाकुर के हाथ से रोटी और प्याज छीनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। फंस गए ना ठाकुर? याद कर वो दिन जब तुमने मेरे पति को मार डाला था और मैं अपने बच्चे के साथ भूख से तड़प तड़प कर मर गई थी। आज तुम्हारी बारी है ठाकुर। ठाकुर डर के मारे कांपते हुए चिल्लाकर गांव वालों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक चुड़ैल उसका सर धड़ से अलग कर चुकी होती है। तब गांव वाले इकट्ठा होकर उस चुड़ैल का डरावना रूप देखकर यहाँ वहां छिप जाते हैं। चुड़ैल की दहशत से गांव वाले घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। तब गांव में एक तांत्रिक आया। गांव वालों का ये हाल देखकर उसने निर्णय लिया कि उस चुड़ैल के चंगुल से वो गांव को बचाएगा। उस तांत्रिक ने गांव वालों को ये बात बताई। गांव वालों ने भी तांत्रिक को साथ देने का वादा किया। 2 दिन बाद अमावस की रात को उस चुड़ैल का खेल खत्म करने की योजना बनाई गई। अमावस की रात को चुड़ैल एक बच्चे का रूप धारण कर गांव में चली आई। तभी सब गांव वाले एक पेड़ के पास इकट्ठा हुए। तभी तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र से चुड़ैल को अपने कब्जे में कर लिया। चुड़ैल जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। क्या चाहती है तू? क्यों इन बेचारों की जिंदगी से खेल रही है? मैं सबको मार डालूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। कैसा बदला? इन गांव वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे पति को मार डाला, मुझे और मेरे बच्चे को भूख से तड़पते हुए मरना पड़ा। तेरे पति को इन गांव वालों ने नहीं, ठाकुर ने मार दिया था और उसका बदला तू ले चुकी है। तो अब क्यों इन बेचारों की जिंदगी नरक बना रखी है? चली जा यहाँ से। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। तू तेरा बदला ठाकुर से ले चुकी है, अब सीधी तरह से चली जा, नहीं तो ये ऊपर वाला भी तुझे नहीं छोड़ेगा। चुड़ैल अपना रूप और भी डरावना करके और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। नहीं, मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। अबे ओ तांत्रिक, तुझे भी मार डालूंगी। अपनी जिंदगी चाहता है तो निकल यहाँ से। तभी तांत्रिक अपने मंत्रों से चुड़ैल को पेड़ से बांध देता है। श्री हनुमान जी का नाम लेते ही वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। और फिर एक नई सुबह के साथ गांव वाले चुड़ैल और ठाकुर के डर से मुक्त होकर
सुकून भरी जिंदगी जीने लगते हैं।